आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी स्किन केयर सब कुछ सही चल रहा है, ट्रीटमेंट्स भी प्रॉपरली हो रहे हैं, फिर भी कई बार आपकी स्किन डल या टायर्ड या एक्ने प्रोन हो जाती है। दोस्तों, इसकी वजह आपकी स्किन में या स्किन ट्रीटमेंट्स में नहीं बल्कि आपके बॉडी के अंदर छिपी हुई होती है। कैसे, आइए जानते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एट सेलिब्री एस्थेटिक्स। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी स्किन प्रोडक्ट्स को या ट्रीटमेंट्स को रिएक्ट करती है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि उससे भी पहले हमारी स्किन हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिएक्ट करती है। जब भी हम फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं कोई भी तरह से, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे कोर्टिजोल कहा जाता है। और ये कोर्टिजोल की इफेक्ट की वजह से हमारी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन में सेबम प्रोडक्शन या ऑयलीनेस बढ़ जाती है, स्किन बैरियर जो होता है वो वीक हो जाता है और पिगमेंटेशन है वो बढ़ने लगता है और इस तरह से एक्ने ब्रेकआउट्स भी बढ़ जाते हैं। ग्रेजुअली स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में कोलेजन ब्रेकडाउन को फास्ट कर देता है, इसलिए स्किन इलास्टिसिटी या टिश्यू इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। इनिशियली वहाँ पे फाइन लाइंस दिखने लगती है जो प्री मेच्योर एजिंग जिसे हम कहते हैं, और ग्रेजुअली जो इनिशियल फाइन लाइंस है वो कोर्स लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इनिशियली वो डायनेमिक होती है जो कोई भी मूवमेंट पे या एनिमेशन पे अपीयर होती है, और ग्रेजुअली वो स्टैटिक हो जाती है, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाती है। एक और चीज, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है। वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, इसलिए जो टिश्यूज या स्किन तक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली स्किन डल दिखाई देती है, स्किन टोन अनइवन दिखाई देता है और स्किन में लाइवलीनेस है वो कम दिखाई देती है। इसलिए फिर पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि सर, ट्रीटमेंट तो सेम चल रही है, फिर भी रिजल्ट्स पहले जैसे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसकी वजह आपका स्किन केयर रूटीन में नहीं बल्कि आपका स्ट्रेस रूटीन में छिपा हुआ है। ओवरऑल हमें यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेस के दौरान स्किन ट्रीटमेंट्स या कोई भी ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इसलिए सेलिब्री एस्थेटिक्स में हम इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसके बारे में पेशेंट्स को गाइड भी करते हैं और इसीलिए इन ट्रीटमेंट्स के बेस्ट रिजल्ट भी हम अचीव करते हैं। इसलिए जब भी स्किन में रिजल्ट स्लो लगे तब सिर्फ प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट चेंज करना ही इसका सोल्यूशन नहीं होता है। कई बार बॉडी को काम करना, स्ट्रेस मैनेज करना या स्लीप को इम्प्रूव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना ट्रीटमेंट खुद, क्योंकि जब भी बॉडी स्ट्रेस फ्री फील करता है तब स्किन ऑटोमेटिक बेस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप भी स्किन ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में क्या पहले जानते थे या आपके लिए ये चीज़ें कुछ नई और इंटरेस्टिंग थी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपकी ट्रीटमेंट्स के बीच में जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसका इफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, वो भी मुझे बताइए। दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगेन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।